जय भीम, नमो बुद्धाय। और हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी मेरठ मलियाना से भगवान बुद्ध और धर्म का प्रचार करने वाले, उम्र लगभग 95 साल हो चुकी है, बाबूजी सिपन लाल स्नेही जी हैं, जो आज ये सुंदर बुद्ध विहार का निर्माण किया गया भरपाई, तो उसमें आए हैं। बाबूजी जय भीम। जय भीम साहब, कैसे हैं आप? मेहरबानी। आज पाया ताकत भगवान बुद्ध यहाँ की। किस लिए आए हो? हैं जी, आज यहाँ पे किस लिए आए हो? आज जो हैं हमारे मित्र हैं धम्मित्र ज्ञान सिंह गौतम जी जी उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया है उनके परिवार ने कि बौद्ध विहार 30 लाख रुपए लगाकर बौद्ध विहार तैयार किया है। 2 करोड़ की ज़मीन 2 बीघे। जी 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 तो आज इसका उद्घाटन है। आप हम सब जो है उद्घाटन के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जी। ये जो चीज़ है, लोग आजकल भगवान बुद्ध की दान कर रहे हैं। आप लोगों की पूरी उम्र हो चुकी है, 1 सदी गुजर चुकी है, और आपकी एज में जो आज जो लोग हैं वो या तो पोती पोते खिला रहे हैं या नाती नाते खिला रहे हैं। और आप बस आप भगवान बुद्ध के लिए भगते रहते हो, सर्दी में भी भाग रहे हो, कभी वहाँ जा रहे हो, बुलंदशहर के अंदर जा रहे हो, है जी। सब आपका दिया हुई ताकत है। ये आप लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं तो मुझे ताकत मिल रही है जी। हमारे लोगों ने दान पारमिता, जो भगवान बुद्ध की 10 पारमिताओं में दान पारमिता सबसे पहले आती है। जी जी, वो बहुत कम है। हाँ, दान जो है 10 पारमिताओं पर भी अमल कम है और 8 अष्टांगिक मार्ग पर भी अमल कम है। 5 सील जो हैं भगवान बुद्ध के, 3 और 5 सील, उन पर भी हमारे समाज का अमल बहुत कम है जी। तो इसलिए हमारा समाज अभी पीछे। बहुत भिक्षु भी नहीं बन पा रहे हमारे यहाँ के लोग। हाँ, भिक्षु भी नहीं बन पा रहे हैं बहुत। हाँ, ना और के बराबर। आप ये देखिए कि आरएसएस में और बुद्धिज्म में फर्क क्या महसूस कर रहे हैं? हाँ, वो तो बहुत फर्क है, क्योंकि वो तो समर्पित है संस्था के लिए। जी जी। पूरा समाज समर्पित है उनका। देश में अभी उन्होंने 22 जनवरी को जय श्री राम घर घर साइकिल पे झंडे, मोटरसाइकिल पे झंडे, कार पे झंडे, सब लोगों पे करा दिया। हाँ, तो उनका तो 100% है ना सब कुछ। जी। उनका तो बिल्कुल तैयारी है उनकी। जी। लेकिन हमारा समाज अभी सोया हुआ भी नहीं बल्कि दड़ मार रहा है। जी जी। ऐसा जागरूक हो चुका है, शिक्षित भी हो चुका है जी। लेकिन ये जो है दड़ मार रहा, भूला हुआ है, भटका हुआ है। और हो सकता है कोई इनके साथ में दर्द भरी घटनाएं होंगी ना, जब इनकी आँख खुलेगी, जब ये समझेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। जी जी। 24 का चुनाव नज़दीक है, 2-4 दिन में आचार संहिता लग जाएगी जी। तो समाज के लिए कहाँ पर वोट करनी चाहिए, समाज को किस तरीके से? ये तो गंभीर प्रश्न है आपका। मैं ये चैनल भी तो सम्मान एक अधिकार है, वैसा नहीं है चैनल है। ये चैनल भी सम्मान एक अधिकार है, अधिकार की लड़ाई लड़ता है, ये फालतू की नहीं लड़ता। तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए, पूज्य भिक्षु संघ को नमन करते हुए, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, मंच पर विराजमान सम्मानित सज्जन सबको नमन करते हुए, और मंच पर जो आपको और हमारा मनोरंजन करने के लिए टीम आई है, प्रधान धर्मपाल जी की और उनके साथ में जो सहयोगी हैं, मैं उनको सबको भी नमन करते हुए, मुझे जो आदेश हुआ है कुछ कहने का, चंद बातों का, तो मैं तो बुद्ध के बारे में ये बताऊंगा कि आज के युग में लोगों में क्रोध, बैर, विरोध, जोश, आक्रोश, स्वार्थ, वैमनस्य और बदला लेने की भावना बढ़ रही है। घरों में रंजिश बढ़ रही है। सभा सोसाइटियों में जोड़ तोड़, एक दूसरे को नीचा दिखाने के धंधा जोरों पर है। राष्ट्रों में आतंक, आंतरिक खींचातानी, राजनीतिक हलचल और हिंसक घटनाओं का बाजार गर्म है। चारों ओर रक्तपात, अशांति, बेचैनी और तनाव का वातावरण कायम है। मानवता समाप्त हो चुकी है, इंसान मजबूर हो चुका है। एक कवि ने लिखा है कि मजबूरी का जाल बिछा है घर के अंदर घर के बाहर, और हमदर्दी का काल पड़ा है घर के अंदर घर के बाहर। घर में अपनों की होशियारी, बाहर गैरों की मुख्तियारी, खुदगर्दी में जहर भरा है घर के अंदर घर के बाहर।
आंसू पीना, धोखे खाना, हंसना, मसनवी हंसना, दिल का दर्द छुपाना, इन बातों से कौन बचा है घर के अंदर घर के बाहर। मगर संतोषजनक बात यह है कि महामानव बुद्ध ने दुखी मानवता को कुछ ऐसा संदेश दिया है जिस पर चलकर घरों में, संस्थाओं में, राष्ट्रों में सुख और प्रेम पैदा हो सकता है। उन्होंने धम्मपद में कहा है, सभ्य पापस अंकरण कुशलस उपसंपदा सचित परियोदपनं दएतं बुद्धान शासनं। कोई भी बुरा कर्म या पाप न करना और सदा अच्छा कार्य करना, शुभ कर्म करना और अपने चित्त को शुद्ध करना ही बुद्ध की शिक्षा है, जिसमें बुद्ध की शिक्षा ग्रहण की है। और ये भारत अगर बुद्ध की शिक्षा पर चलता है तो विश्व गुरु भारत को रोकने से कोई रोक नहीं सकता। ये भारत विश्व गुरु कहलाएगा। और एक बात अभी सागर जी ने जो कहा था कि हर संस्था, हर संघ, ये सब दान से चलता है। अभी इतना बड़ा कार्य श्रद्धेय ज्ञान सिंह बौद्ध और उनके परिवार ने लगभग 30 लाख रुपए खर्च किए, 2 करोड़ की जमीन दान की है इसमें। उनका भी मैं शुक्रगुजार करता हूँ। उन्होंने समाज को सौंपा है और जब समाज को सौंपा है तो समाज की जिम्मेदारी ये बनती है कि इसमें बाद में 2 कमरे हॉल का निर्माण होना है, जिसमें किचन रहेगा, जो आने जाने वाले आराम करेंगे, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था होनी है। जो आगे का कार्य है वो समाज को संभालना चाहिए। इसलिए मैं ये कहता हुआ एक संकेत दूंगा कि गजमुख से तंदुल गिरा ताही न घटत आहार, और सो ले चली पपील का पालन को परिवार। गज माने हाथी, हाथी की खुराक से अगर एक चावल के बराबर कोई दाना गिर जाता है तो उसे सैकड़ों कीड़ियाँ ले जाकर पालन पोषण कर देती हैं। आपकी मासिक कमाई में से कुछ अंश अगर दान में दे देते हैं तो आपके घर में भूखमरी नहीं होगी। आप जो है दान में आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। दान बहुत ज़रूरी है। और एक बात ज्ञान सिंह जी के लिए जो आप सब देख रहे हैं कि मित्रों याद आएगा, मित्रों याद आएगा, ये बहुत बौद्ध विहार बन जाने के बाद और कहाँ गए मित्र हमारे इसको बनवाने के बाद। ये एक मिसाल पैदा की है, एक अपना नाम अमर किया है इन्होंने, इसको संभालने के लिए समाज को दिया है। समाज की सुपुर्दी बनती है, अच्छी तरह इसका निर्माण करें, आगे बढ़ाएं। और इसी के साथ यदि कोई त्रुटि है तो मैं क्षमा चाहूँगा। इसके लिए नमो बुद्धाय, नमो भीमाय, जय भारत, सभी को नमो बुद्धाय।